Visualizing solid shapes. See, in this chapter, as the name is suggesting, visual means क्या होता है? That means we are seeing something, है ना? Visual, when we are talking about this word visual, है ना? That means you are watching something, you are seeing something, है ना? And what you are seeing in this chapter, क्या देखने वाले हो तुम इस चैप्टर में? About solid shapes, है ना? Solid shapes को Solid देखने shapes. वाले हो. नाउ एक सिंपल सी डेफिनेशन में अगर मैं तुम लोगों को बताता हूँ ना कि व्हाट इज सॉलिड, एंड व्हेन यू विल से दैट अ शेप इज हैविंग सॉलिड शेप, कब बोलेंगे? देखो, कोई भी थ्री डायमेंशनल थिंग, एनी थ्री डायमेंशनल थिंग इफ यू आर वॉचिंग विच इज हैविंग, देखो हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने मैंशुरेशन में पढ़ा था, हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट टू डायमेंशनल, हमने दो डायमेंशंस के बारे में पढ़ा है. वी हैव स्टडीड अबाउट लाइक अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल, है ना? इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है. अ सर्कल वी हैव स्टडीड. दैट मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट? ऑल दीज थिंग्स आर हैविंग सम लेंथ, सम ब्रेड्थ, सम, है ना, लाइक दिस लेंथ, ब्रेड्थ, समथिंग लाइक दिस. इट इज हैविंग सम सर्कमफ्रेंस. दैट मीन्स व्हाट? We have studied about two dimensional that we are drawing on a paper, है ना? That is not having any height. इनके पास जो टू डायमेंशनल में होता है वहाँ पे क्या मिस होता है? दे आर नॉट हैविंग एनी हाइट, है ना? बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री डायमेंशनल थिंग्स, इफ आई विल शो यू, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लाइक यू आर हैविंग योर पेन, योर नोटबुक, your textbook, anything you can, your bed, almirah, everything is in which shape? कैसी shapes में है सब? These all are three dimensional shapes. They are having some length, they are having some breadth, they are having some height. So all these are what we call them as solid shapes. इन सबको हम क्या बोल देते हैं? Solid shapes बोलते हैं. Okay? नाउ बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री डायमेंशनल शेप्स, तो हम बस क्या करते हैं? देखो, अगर मेरे पास एक सिंपल, मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, सपोज आई एम हैविंग अ रेक्टेंगल, दिस इज माय रेक्टेंगल. नाउ आई एम गिविंग सम रेक्टेंगल सम हाइट. मैं थोड़ी सी ना उसको हाइट ऊपर तक प्रोवाइड कर देता हूँ. मैं कुछ, पता है क्या करना है? तुम्हारे पास एक कॉइन होता है ऐसे, एक कॉइन के ऊपर ऊपर कॉइन रखते चले जाओ. व्हाट यू विल गेट? तुम्हारे पास कुछ इस तरह से Cylinder shape, बनता, sir. ऐसा बनता चला जाएगा ना. विल यू गेट Yes, द sir. सेम? दैट मीन्स यू विल गेट अ सिलेंडर. तो इसमें तुमने इंक्रीज क्या किया है? तुमने तो थ्री डायमेंशनल बना दिया ना उसको. वट यू आर डूइंग, तुम्हारे पास अगर मान लो एक पेज ही ले लो, तुम्हारे पास एक छोटा सा सर्कल है, एक पेज ऐसा, उसके ऊपर ऐसी ही शेप्स में ऐसे रखते चले जाओ. वट यू विल गेट? यू विल गेट अ सिलेंडर. ऐसे ही जस्ट टेक अ Cylinder स्केयर. shape. देखो ऐसे ना, सिलेंडर शेप। बहुत सारे स्क्वायर पेपर ले लो, बहुत सारे स्क्वायर पेपर, ठीक है? तो बहुत सारे स्क्वायर क्यूब पेपर्स को उसके ऊपर 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 ऐसे रखते चले जाओ, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा एट द एंड? एक क्यूब बन सर क्यूब जाएगा, बनेगा है ना? सर. सो दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसमें ना यही चीज़ तुम लोगों को सीखना है कि कैसे हम एक क्यूब बनाएंगे, क्यूबॉइड बनाएंगे, कैसे एक सिलेंडर बनता है, ठीक है? मीन्स देखो, टू डायमेंशनल फिगर्स को ना अगर हम एडजस्ट करते चले जाते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वी विल गेट समथिंग. क्या मिलेगा हमें? थ्री डायमेंशनल फिगर मिल जाएगा, है ना? वी विल गेट 3D. अब देखो, थ्री डायमेंशनल फिगर के लिए ना तुम लोगों को कुछ पार्ट्स पता होने चाहिए. जब हम थ्री डायमेंशनल कभी भी बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3D, ठीक है, तो उसमें तुम लोगों को थ्री थिंग्स शुड बी नोन. व्हाट आर फेसेज, हाउ मेनी फेसेज इट इज हैविंग, हाउ मेनी वर्टिसेज इट इज हैविंग, ओके, एंड द थर्ड वन इज हाउ मेनी एजेज इट इज हैविंग. कितनी एजेज पॉसिबल हैं, फेसेज कितने हैं, वर्टिसेज कितने हैं, एजेज कितने हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखो, अगर मैं तुम लोगों को बात करता हूँ एक क्यूब की, सपोज आई एम ड्रॉइंग अ क्यूब. तुमने क्यूबिकल शेप में क्या क्या देखा हुआ है? क्या क्या देखते हो तुम क्यूबिकल शेप में अपने आसपास, इस शेप में? सरफेस एजेस एंड नो, वर्टेक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल, कि तुमने ऐसी शेप में क्या क्या चीज़ें अपने आसपास देखी हैं. डाइस. यस, द बेस्ट एग्जाम्पल इज डाइस. यू हैव सीन अ डाइस, है ना? एक जो डाइस होती है वो किस शेप में होती है? दैट इज हैविंग अ Cube. क्यूब शेप, है ना? क्यूब शेप में होती है. दैट मीन्स इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल. तुम्हारे आसपास जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक क्यूबिकल शेप का, वो डाइस होती है. अच्छा, अब एक डाइस पे तुमने देखा होगा कि कितने फेसेज होते हैं एक डाइस के?
6 फेसेज होते हैं, क्योंकि तुमने देखा है एक डाइस पे जो नंबर्स लिखे होते हैं ना वो 1 2 6 लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। देखो देखो इसमें जो मैं थर्ड फिगर स्पेशली इसकी बात अभी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इफ आई कैन बेंड इट फ्रॉम हियर हियर व्हाट काइंड ऑफ फिगर आई विल गेट, आई विल गेट अ क्यूब, मुझे क्यूब मिलेगा, ठीक है। दैट इज द थिंग यू हैव टू लर्न कि अगर मैं इसको मैच करूंगा इस फिगर को, इसको मैं फोल्ड कर रहा हूं तो मुझे कौन सी वाली फिगर पॉसिबली मिल जाएगी, है ना, क्यूब मिलेगी। और इसमें देखो फेसेज काउंट करते हैं, कितने फेस हैं, 1, दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. Okay, so that means inside a cube how many faces are there, you will say it is having 6 faces. And you all are sitting in a room, देखो तुम सब एक रूम में बैठे हो, तो तुम अपने रूम की ना दीवारों को और प्लस उसके टॉप और बॉटम को काउंट करके मुझे बताओ कि कितने फेसेज तुम्हारे उस रूम में तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम। Sir, 6. That means you are seeing how many walls you are seeing for your room? 4. 4. And Sir, total top 6. and bottom, one top, one bottom. So that And means what? one You are bottom. seeing total 6 faces. Okay. Now एट योर रूम, अपने रूम के ना अब कॉर्नर्स को चेक करो, कॉर्नर्स बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट्स, कितने कॉर्नर पॉइंट्स तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं? 8. यू विल सी 8 कॉर्नर पॉइंट्स, 8. यू विल सी 8, 8। sir. देखो कौन कौन से हैं मैं दिखाता हूँ, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स अपने रूम के ना बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट्स को ध्यान से देखो, कॉर्नर पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको वर्टिसेस। सो दैट मीन्स एक क्यूब के पास, इफ वी आर हैविंग अ क्यूब, दैट मीन्स उसके पास वर्टेक्स कितने होंगे, कितने वर्टिसेज होंगे, 8। ओके, एजेज आर व्हाट, द लाइंस। देखो 12. तुम्हारे रूम में ना ऊपर की तरफ देखो, नीचे की तरफ देखो, साइड में देखो, ऐसे लाइंस दिखेंगी तुम्हें, ऐसे कौन कितनी Sir, लाइंस दिख रही हैं तुम total लोगों 12. को? You will see 12 lines, है ना। So that means edges are how many? 12 edges are there. So this is the thing for every 3-dimensional figure, जितनी भी 3-dimensional figure है ना, तुम लोगों को उसके कितने फेस हैं, how many vertices it is having, how many edges it is having, you should know these things, है ना। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितने फेस, कितने वर्टेक्स, कितने एजेज हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूब, क्यूब में मैंने बोला फेसेज आर 6, वर्टिसेज आर 8, एजेज आर 12। सपोज नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट a cuboid like this one we are having, suppose this I am drawing here, okay, this one. Now you will see how many faces it is having, the same faces it is also having 6 faces because 6 walls are there. बस क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? इन क्यूब ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, बट क्यूबॉइड वी आर हैविंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ऑल दीज 3 डिफरेंट ना। सो जब हम बात कर रहे हैं, देखो फेसेज तो लेकिन इसमें भी कितने आएंगे, फेसेज इसमें भी 6 आएंगे, वर्टिसेज इसमें भी 8 आएंगे, एंड एजेज इसमें भी 12 आएंगी। ओके, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आता है इफ वी आर हैविंग फेसेज, सरफेस, वर्टिसेज और एजेज। बट जस्ट यू नीड टू रिमेंबर, फेसेज क्या होता है, फेसेज इज कंप्लीट वॉल, जो कोई पूरा ये सरफेस होता है ना, एक सरफेस जो हमें दिखाई देता है, दैट कंप्लीट वॉल अगर हम उसकी बात करते हैं जिस पे हम पेंट करते हैं, वो पूरा फेस होता है। देन वर्टिस इज व्हाट, वर्टिस इज द कॉर्नर पॉइंट, बिल्कुल जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको वर्टेक्स बोला जाता है। एंड देन एजेज द लाइंस दैट आर जॉइनिंग द वर्टेक्स, वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती हैं दैट आर कॉल्ड edges. Okay, so these simple things you have to remember. Now just see one more thing. If I am having, मेरे पास ना एक फिगर है, हाँ सपोज एक फिगर मैं बनाने की ट्राई करूँगा इधर, ठीक है, पॉसिबिलिटी अगर बन पाएगा अच्छे से, आई विल ट्राई। ये 3-डायमेंशनल फिगर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये एक पिरामिड टाइप बनेगा, एक पिरामिड टाइप, ओके, इस तरह से बनेगा ये। अब इसको ना बहुत ध्यान से समझना, इसको स्पेशली कि इसमें क्या हो रहा है, कितने फेसेज आएंगे, कितने वर्टेक्स आएंगे, कितने तुम्हारे वो आएंगे, क्या कहते हैं, देखो
सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि इसमें फेस कितने हैं, हाउ मेनी फेसेज आर देयर, Five. यू विल से सर 5, Five बिकॉज faces. 5 क्यों बोल रहे हो, तुम बोलोगे सर एक तो होगा इस साइड में, अगर तुम्हें काउंट कराता हूँ मैं, देखो एक तो होगा ये, मतलब जो साइड वाला, जब तुम इसके लेफ्ट साइड जाके देखोगे है ना, इफ़ यू आर कमिंग टू द लेफ्ट साइड, तुम लेफ्ट साइड में आ गए और तुमने देखा कि सर एक फेस तो इधर है, फिर तुम एक बार चले जाते हो इसके राइट साइड में, दैट मीन्स यू आर कमिंग टू दिस साइड, यू विल से सर दिस फेस इज देयर, फिर तुम इसके पीछे चले जाते हो, एक फेस ऐसा दिखेगा, फिर तुम इसके आगे की साइड आ जाओगे तो आगे की साइड तुम्हें कैसा फेस दिखेगा, यू विल सी दिस वन, है ना। तो इस तरह से तुम्हें टोटल इसमें, और एक नीचे जो है स्क्वेयर्स टाइप में, देखो ये तीनों, ये चार जो फेस हैं, ऑल दीज 4 फेसेज आर इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की फॉर्म में दिखेंगे, बट द फोर्थ वन यू विल सी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, Square. स्केयर, है ना। देखो Square. इसका जो है ना, इसके लिए देखो इसकी ओपन फिगर मैं दिखाता हूं, अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना, देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को फिफ्थ वन, दिस फिफ्थ वन आई एम सेइंग, Yes, sir. अगर मैं Yes, उसको sir. ओपन Yes, sir. करूंगा ना, इट विल लुक लाइक दिस, अगर ज्वाइन कर देंगे तो वो, तो इसमें टोटल देखो 1 2 3 4, 4 येलो वन एंड 1 स्केयर, तो टोटल कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं, हाउ मेनी Five. टोटल, Five. 5 Five. faces are there. So Five. when you will be writing the number of faces here, you will write that 5 faces are there. Now if someone is asking you how many vertex are there, how many corner point, how many vertex are there, तो vertex कितने हैं इसमें, you will again say Five. sir 5 are there. Why you will say Five. 5, देखो ऊपर वाला तो ये एक ही Sir, है one top जिस and पे four. सब ज्वाइन हुए हैं, एंड सी देखो एक तो ये वाला हो Four गया जिस पे square. ऊपर ज्वाइन हुए, 1 2 3 4 5, so vertex also you will say 5. Then someone is asking how many edges are there, so edges 8. count 1 2 3 4, 4 edges are for triangles and 4 are for what, Square. स्केयर, Square. दैट मींस यू आर काउंटिंग 8 नाउ। अच्छा एक प्रॉब्लम ये है कि सर हम अपना आंसर चेक कैसे करेंगे कि हमने ये लिख दिया, अगर हमसे कोई मिस हो गया तो, क्योंकि देखो हम 3 डायमेंशनल फिगर्स को अगर वो हमारे सामने हैं, सपोज मैंने जैसे अभी रूम की बात की, तब तो हम एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं, हम अगर मान लो हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर बिल्कुल मेरे सामने है कोई 3 डायमेंशनल फिगर, तब तो मैं एग्जैक्टली काउंट कर सकता हूँ ना। जैसे मैंने रूम में क्या देखा, मैंने देखा कि आई हैव 4 वॉल्स, मेरे रूम में 4 वॉल्स हैं, एंड देन हाउ मैनी, 1 टॉप इज देयर 1 बॉटम इज देयर, दैट मीन्स टोटल 6 आर देयर, है ना। सो दैट मीन्स व्हाट, इट आई कैन से दिस थिंग, बट इफ द थिंग इज अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे जो है पॉसिबल नहीं दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी द फिगर, तब सर मैं अपना आंसर चेक कैसे करूँगा कि मैंने ये आंसर ठीक लिखा है या नहीं। देखो हमेशा 3 डायमेंशनल फिगर में ऑलवेज वेन एवर यू आर हैविंग 3 डायमेंशनल फिगर, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एफ वी एंड ई, रिलेशन बिटवीन एफ वी एंड ई. What is F here? Face. What is V here? Vertex. And what is E? Vertex. Edges. So there is a relation between these Edges. F, V Edges. and E. एक relation होता है इसमें. What is the relation? F plus V minus E will always be equal to 2. देखो अगर तुम यहाँ पे ये कर रहे हो, that is face number of faces plus number of vertices minus number of edges. If you are doing na, that will be always equal to 2. So you can keep it in mind whenever, see sometime you will get a question 2. like this, ऐसा question भी पूछ लेते हैं, the number of vertices are 4, the number of edges are 7, then what will be the number of faces, तो faces क्या आएगा, अगर vertices 4 हैं और edges 7 हैं, then how many faces are there, तो faces कितने आएंगे, that means you will be using this formula. See faces you have to count, vertices are 4 minus 7 are what, edges, equal to 2. Edges. So F will be equal to, see 4 minus 7, it will be minus 3, and minus 3 will come to the right side, minus 3 plus 3 plus 2, how much, 5. So faces will be how much, 5. So this is the formula. इसको तो बहुत अच्छे से नोट कर लेना, because 1 or 2 marks question you will surely get for this formula. इसके लिए जरूर आता है F plus V minus E is equal to 2. Okay, so this is the formula you have to remember, F plus V minus E equal to 2. Okay, so this is what, this is the relation, actually it is a relation between
फेसेज वर्टेस एंड एजेज फॉर अ 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, जो 3 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं तो उसके लिए ये रिलेशन हम यूज करते हैं। तो हम देखो अपने ये वाले आंसर्स भी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं चेक करता हूँ। देखो पहले मैं क्यूब के लिए चेक करता हूँ, मेरे पास क्यूब के लिए हाउ मेनी फेसेज आर देयर? 6. So I will take 6 in place of f. I will take 6 plus how many vertices are there? 8. Then how many edges are there? 12. अब चेक करो 6 plus 8 कितना आ रहा है? 14 minus 12 करेंगे कितना आया? 2. That means we are getting ना 2. So our answer is what? Correct, because it should be 2. 2 ही आना चाहिए। अगर 2 के अलावा कुछ आता then we can say it is wrong। यानी कि हमने यहाँ पे फेसेज वर्टिसेज और एजेज में से कुछ गलत लिखा है। आई एम राइटिंग समथिंग रोंग अगर वो आंसर 2 नहीं आता। यस सचिन, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमने जो ये फिगर ओपन किया था और उसके हमने फेसेज वर्टेक्स और एजेज लिखे थे, क्या हमने ठीक लिखा है? हैव वी रिटन इट राइट? तो हमने वो चेक किया था कि अगर हमारा रिलेशन यानी कि मैं फेसेज को और वर्टिसेज को ऐड करके उसमें से अगर एजेज को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इफ आई एम गेटिंग 2 दैट मीन्स आई हैव रिटन करेक्ट। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे करेक्ट लिखा है। अब देखो ना इस वाली फिगर के लिए चेक करते हैं। फॉर दिस वन, ये जो फिगर मैंने ली थी इसके लिए चेक करते हैं। मैंने फेसेज कितने निकाले? 5। वर्टिसेज मैंने कितना लिखा? 5। सो f प्लस v, 5 प्लस 5 कितना हुआ? 10। और एंड एजेज मैंने कितना लिखा? 8। सो 10 माइनस 8 कितना आ रहा है? 2. So that means what? Again I am getting 2. That means what? कि मैंने ये सब क्या लिखा है? I have written everything correct. तो मैंने ठीक लिखा हुआ है। So C is equal to always 2, sir. yes, f plus v minus e is always equal to 2. If it is not coming 2 ना, that means you have written wrong. अगर तुमने 2 नहीं लाया तो गलत लिखा है। इसका मतलब तुम अपने आप को खुद से 0। देखो एक बार अगर मैं कहता हूँ कि ना मेरे पास एक क्वेश्चन आया जस्ट सिंपली ना कुछ भी, देखो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं एफ वी एंड ई। अब मान लो क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि जो फेसेज है ना वो हैं 6 और एजेज जो हैं वो हैं 9। तो उसने पूछ लिया हमसे कि बताओ इसमें वर्टिसेज कितने आएंगे, क्योंकि 2 चीज़ें उन लोगों को देना है। वो 2 चीज़ें इनमें से कोई भी 2 थिंग्स जो हैं वो तुम लोगों को देंगे एंड थर्ड दे विल आस्क। ओके, नाउ यू नो द फॉर्मूला, तुम लोगों को फॉर्मूला पता है एफ प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे तुम क्या करोगे? जो चीज़ तुम लोगों को पता है यू विल पुट द वैल्यू। इफ यू नो द फेस यू विल पुट फेस इक्वल टू 6 प्लस do you know about this vertex? How many vertices are there? No, sir. So you will keep it like this minus. Simply. How many edges are there? You will keep it 9 equal to 2. What you will do? 2. 6 plus v. This 9, this is in subtraction here. It will go to the right side. It will be addition. Plus. So 2 plus 9 how much? 11. 11. Now this 11. 6. This 6 is in plus here. So it will go to the right side. Plus. But it will be Minus. minus. So Minus. 11 minus 6. How Minus. much you are getting? 5. Minus. So 2. that means what? 5. Vertices you are getting 5. 5 vertices for this answer will be 5. You will write your answer as 5. अब इसमें ना एक चीज देखो, if we are having some 3-dimensional figure, देखो you are having around us we can see many kind of figures like your textbook is there. मैं एक टेक्स्ट बुक यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास ना एक टेक्स्ट बुक है ये वाली। इसमें ना कई बार हम लोगों को क्या पूछा जाता है कि आफ्टर ओपनिंग विच काइंड ऑफ फेसेज यू विल सी। अगर इसको मैं ओपन करता हूं विच काइंड ऑफ फेसेज यू विल सी, कैसे फेसेज तुम लोगों को दिखाई देंगे? यू विल से सर जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं आई विल सी अ रेक्टेंगल, rectangle and square. है ना। इफ आई एम सीइंग फ्रॉम साइड अगेन आई एम सीइंग अ रेक्टेंगल, है ना, फिर से रेक्टेंगल। Sir, फेसेज सामने से देखेंगे तब फिर से रेक्टेंगल दिखेगा, है ना। Rectangle. बिकॉज देखना तुम कभी भी ना अपनी टेक्स्ट बुक को देखना, साथ में साइड से देखोगे तब भी उसमें एक रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा, तुम सामने से देख रहे हो तब भी रेक्टेंगुलर दिखेगा, है ना। दैट मीन्स व्हाट? यू आर सीइंग फ्रॉम एवरी फेस। बट अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि तुम्हारे पास ना तुम्हारी वाटर बॉटल रखी है, अपनी वाटर बॉटल का ना नीचे वाला सरफेस देखो, तो तुम क्या बोलोगे? सर कैसा दिख रहा है? Circle. यू विल से सर सर्कल दिख रहा है। लेकिन उसको अगर तुम सामने से देखोगे, देखो थोड़ा ना उसको दूर रख दो,
उसकी ना कई बार क्या होता है ना कि सर ये तो मुझे कर्व में दिखाई दे रहा है तो इसका तो मुझे नाम नहीं पता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बेटा तुम्हें कर्व दिखाई दे, ठीक है, तो उस केस के लिए सोचो कि अगर इसकी शेडो तुम्हें किस शेप में दिखाई देगी। अगर तुम इसकी शेडो फॉर्म करोगे, यू विल सी सर शेडो तो ऐसे बन रही rectangle, है ना। तो कई बार क्या होता है ना, देखो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ना हम लोगों को लगता है कि सर अगर मैं अपनी बोतल को देख रहा हूँ मुझे तो ना वो कर्व दिख रही है, ऐसे गोल सा दिखाई दे रहा है यहाँ से, है ना। अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि बोतल को देखो किस शेप में, तो तुम मुझे यही बोलोगे कि सर कर्व दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे केस में ना बेटा कर्व तो हमारे पास कोई 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है ना, कर्व को तो हम 2D फिगर नहीं बोलते ना। तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि बेटा तुम इसकी ना शेडो को देख लो, इसकी शेडो देखो, और तुम जब इसकी शेडो देखोगे ना वाटर बॉटल की, व्हाट यू विल से, सर आई एम सीइंग अ रेक्टेंगल। ओके, मेरे पास एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो जब हम एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इन अ सिलेंडर 2 थिंग्स आर पॉसिबल, आइदर यू आर सीइंग अ सर्कल इफ यू आर सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, एंड इफ यू आर सीइंग फ्रॉम द साइड देन यू आर सीइंग अ रेक्टेंगल। एक और चीज पॉसिबल है, अगर तुम ये भी नहीं समझ रहे ना, तो देखो एक और चीज बताता हूं कि कैसे तुम लोग बता सकते हो कि सर कौन सा फेस दिखेगा। तुम क्या करो, एक ना ब्रेड लो, जो ब्रेड स्लाइस होती है ना तुम्हारे पास, ब्रेड स्लाइस कैसा होता है, देखो एक ब्रेड स्लाइस बनाता हूँ, सपोज मेरे Square. पास ये होता है स्क्वायर। ब्रेड स्लाइस ना, वैसे स्क्वायर नहीं होता, क्यूबॉइडल शेप में होता है, तुम लोग बोल रहे हो। उसकी कुछ हाइट भी होती है, yes sir, यस है सर ना, होती तो है। वो नहीं भूलना है बेटा। हाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी हाइट ना सर हो तो थोड़ी सी तुम भी हाइट क्या होगा रहोगे। तो चलेगा सर। हाँ बेटा, सर उसमें थोड़ी सी भी हाइट हो 1 सेंटीमीटर तो भी बिल्कुल चलेगा। थोड़ी सी भी हो पर हाइट तो है ना। इवन यस आपको सर पता उसकी है, उसकी height अगर है। मैं तुमसे बोलता हूं कि एक सिंगल पेज, तुम्हारी नोटबुक का एक सिंगल पेज वो किस शेप में है, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर वो रेक्टेंगल है, क्योंकि तुम्हें पेज हमेशा इस तरह से देखा जाता है, तुम अपने पेज को ऐसे देखते हो कि ये रेक्टेंगल है, इसके पास कुछ लेंथ है कुछ ब्रेड्थ है, तुम ऐसे देखते हो अपने पेज को। लेकिन उसको देखो, उसकी हल्की सी हाइट है, वो हाइट जो है मिलीमीटर्स में है, इट इज नॉट इवन इन सेंटीमीटर, वो बिल्कुल छोटा माइन्यूट है, वो पतला पेज है, बट इट इज हैविंग सम हाइट। यस सर। तुम अगर क्या कर रहे हो, अगर उसकी हाइट कुछ नहीं होती, जस्ट सपोज इफ आई एम सेइंग कि उसकी कुछ भी हाइट नहीं है, मैं ये कहता हूं पेज की कोई हाइट ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे, अगर एक के ऊपर एक बहुत सारे पेज रखते चले जाओगे तो क्या उसकी हाइट बढ़ेगी या नहीं। yes sir, बढ़ेगी इट सर। विल इंक्रीज, बढ़ेगी sir, इट विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगी वो, बिकॉज द हाइट ऑफ अ सिंगल पेज इज देयर। छोटे वाले पेज, जो एक पेज है उसकी भी कुछ हाइट है, दैट मीन्स व्हाट, इफ आई एम पुटिंग मोर पेजेज ओवर इट, मैं रखता जा रहा हूं, दैट मीन्स व्हाट, ऑल द हाइट्स आर कंबाइनिंग, तब जाके वो बहुत सारी हाइट्स कंबाइन हो रही हैं। हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं इस चीज को। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे अब पूछता हूं, जब तुम हाइट वाले कंसेप्ट को अपने दिमाग में लाओगे, एंड आई एम आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ अ शेप अ पेज इज हैविंग, एक पेज की कैसी शेप होती है, then you will Cuboid. say sir it is a cuboid because it is having some height also, इसके पास कुछ height भी है, length breadth and height, it is having everything, so that means you will say sir it is a cuboid, है ना। cuboid, अब देखो जस्ट सिंपली, अब मैं कहता हूं कि तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है किस तरह से हम लोगों को 3D शेप्स में से, इफ वी आर हैविंग 3D शेप्स, हाउ वी कैन सी 2D शेप्स, 3D में से 2D शेप्स किस तरह से दिखाई देती हैं। जैसे मैंने अभी तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया कि तुम्हारा जो रूम है, इफ़ यू आर हैविंग योर रूम, रूम में ना वो किस शेप में है, तुम्हारा रूम किस शेप में है, या तो वो क्यूब की शेप में होगा या फिर कुछ बच्चों का क्यूबॉइड शेप में होगा, है ना। क्यूबॉइड। Cuboid. ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों का क्यूब शेप में होगा, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होगा, और बट फॉर सम इट विल बी इन क्यूबॉइडल शेप, कुछ बच्चों के लिए क्यूबॉइडल शेप में होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे ना ये पूछता हूं दैट इसका जो बॉटम है, तुम्हारे तुम्हारे रूम का बॉटम, विच काइंड ऑफ शेप इट इज हैविंग, सिर्फ बॉटम को देखना है, जो बॉटम फेस है, यू विल से सर स्क्वायर,
तुम Square, लोग sir. बोलोगे कि सर स्क्वायर है, कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर रेक्टेंगल है ना? रेक्टेंगल है तो sir. ये जो है ना, सर अगर क्यूब हो तो स्क्वायर। तुम्हें 3D शेप्स को आइडेंटिफाई करना है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है हाउ इट इज लुकिंग, इज इट लुकिंग 2D, सॉरी स्क्वायर, इज इट लुकिंग रेक्टेंगल, इज इट लुकिंग अ सर्कल। तो ये चीज़ें ना यू हैव टू आइडेंटिफाई। देखो अब एक ना सिंपल सी चीज़ मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ इस तरह से एक फिगर बना रहा हूँ मैं, पॉसिबल इट्स अ पिरामिड टाइप, ओके। देखो इट्स अ पिरामिड, जो ऊपर जाके ना ये मिलता है। नाउ अगर मैं तुमसे पूछता हूँ इफ यू कैन सी इट फ्रॉम साइड्स, अगर तुम साइड से इसको देखते हो, व्हाट काइंड ऑफ शेप यू विल सी? ट्रायंगल। यू विल से सर वी आर Triangle. सीइंग अ ट्राइंगल। लेकिन मैं इसको अब ये Triangle. बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि इसको नीचे से देखो, नाउ हाउ इज इट लुकिंग? यू विल से सर रेक्टेंगल और स्क्वायर, है ना? कुछ बच्चे रेक्टेंगल बोल सकते हैं या फिर स्क्वायर बोल सकते हैं, इट इज पॉसिबिलिटी ना। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल तुम लोगों को दिया था अबाउट दिस सिलेंडर, मैंने बोला था कि अगर तुम नीचे से या ऊपर से उसको देखोगे यू विल से सर सर्कुलर शेप नजर आ रही है, बट इफ यू आर सीइंग फ्रॉम साइड सर इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप वी आर सीइंग, है ना? तो दीज थिंग्स मैंने रेक्टेंगल के लिए भी तुम लोगों को बताया हो। तुम लोग मुझे ये भी बोल सकते हो सर कर्व नजर आ रहा है, वी आर सीइंग द कर्व, लेकिन बेटा उसकी ना शेडो को पे चले जाओ फिर, ठीक है? देन लुक फॉर द शेडो, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, तुम लोगों को पता लगेगा विच काइंड ऑफ शेप इट इज हैविंग। शेप्स को तो हम सीखते हैं उसका ओब्लिक स्केच, ओब्लिक स्केच कैसे ड्रॉ करना है एंड आइसोमेट्रिक स्केच कैसे ड्रॉ करना है, आइसोमेट्रिक स्केच। अब ना इसके लिए देखो बहुत सिंपल चीज़ है, इफ़ यू आर यूजिंग डॉट्स, तुम लोगों ने गेम भी खेला होगा कभी ऐसे अपनी नोटबुक में ना, इस तरह से डॉट्स को मैच करके, यू मस्ट हैव प्लेड लाइक दिस वन, कि सर मैं ना डॉट्स को मैच करके एक फिगर बनाऊंगा। सी अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब इनको मैच करके ना एक फिगर बना रहा हूँ, देखो इसको मैच किया, इसको मैच किया, इसको किया, देन व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको ऊपर मैच कर रहा हूँ, इधर से इसको मैच कर रहा हूँ, ठीक है? देन व्हाट आई एम डूइंग, इसको इधर से मैच कर रहा हूँ, और कुछ मेरे पास ना एक 3D फिगर साथ दिखेगा, है ना? कुछ इस तरह से मेरे पास 3D फिगर दिखेगा। तो व्हेन वी आर ड्राइंग आवर 3D फिगर, जब हम 3D फिगर को ऑन पेपर वी आर ड्राइंग आवर 3D फिगर बाय यूजिंग व्हाट? डॉट्स, by using these dots, that By means using we dots. are having which kind of sketch? Isometric sketch. But sometime you will see, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ना इधर से जस्ट अ मिनट, हाँ Sir, 2D figure, 3D figure, sir. देखो बेटा 3D सॉरी 3D फिगर व्हेन यू आर सीइंग इन अ डॉटेड पैटर्न, देखो डॉटेड में देखेंगे तो क्या होगा? इट इज आइसोमेट्रिक। अब देखो कई बार तुम्हारे पास क्या होता है ना, यू आर गिवन विद सम लाइंस पैटर्न, देखो इस तरह से ना तुम लोगों को लाइंस पैटर्न दिया होता है, कुछ तुम्हारे पास पेज इस टाइप का है जिसपे क्या है, लाइन पैटर्न इज देयर। हाँ जैसे ग्राफ होता है सिंपल, एक ग्राफ एग्जाम्पल ले सकते हो। अब मैं कहता हूं तुम्हारे ना ग्राफिकल पेपर पे, जस्ट ऑन दिस ग्राफिकल पेपर ड्रॉ अ क्यूब, एक क्यूब ड्रॉ करना है। व्हाट यू विल डू, देखो यू विल स्टार्ट बाय जॉइनिंग, बाय टेकिंग सम पॉइंट्स, तुम पॉइंट्स ले लोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ व्हाट आई एम डूइंग। देखो मैंने एक स्क्वायर बना लिया पहले बाय यूजिंग, ऐसे बॉक्स यूज करके स्क्वायर बनाया, फिर देखो अब मैं इस बॉक्स को यूज करूंगा एंड सी नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक, क्या तुम्हें अब बीच में एक क्यूब दिखाई दे रहे हैं? यस सर।
इज इट Yes, पॉसिबल? अब देखो ओब्लिक और आइसोमेट्रिक में क्या है, Yes, sir. व्हेन वी हैव ड्रॉन द आइसोमेट्रिक स्केच, जब हमने आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ किया था, व्हाट वी हैव टेकन, आइसोमेट्रिक Dots. स्केच में हमने डॉट्स को यूज करके, बाय जॉइनिंग द डॉट्स वी हैव फॉर्म्ड द 3D शेप्स। 3D शेप को हमने बनाया था बाय जॉइनिंग व्हाट, डॉट्स। बट इन Dots. oblique sketch you will be making a 3D shapes by joining the lines। यहाँ पे ना lines को यूज करोगे, you will be using the lines like in a graph paper। okay, so in your question paper, देखो question paper में ये बोल सकते हैं तुमको कि एक क्यूब ड्रॉ करना है, you have to draw a cube by using isometric sketch, isometric sketch of a cube, ऐसा भी बोल सकते हैं। और आइसोमेट्रिक सॉरी ओब्लिक स्केच ऑफ अ क्यूब ऐसा भी बोल सकते हैं। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ओब्लिक कैसे बनाना है। ओब्लिक तुम लोग लाइंस वाले पेपर पे बनाओगे एंड आइसोमेट्रिक यू विल बी ड्राइंग ऑन डॉट्स वाला पेपर। देखो Using तुम लोगों को dots. ना टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट में, जब टेक्स्ट बुक का ना बिल्कुल लास्ट का पेज ओपन करोगे, जो तुम्हारा कवर पेज है, उसके अंदर की साइड देखो उन्होंने ना तुम लोगों को आइसोमेट्रिक स्केच बनाने के लिए एक स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। 3D नेट्स की बात कर रहा हूं मैं। नेट्स क्या होता है, व्हेन वी आर ओपनिंग एनी क्लोज्ड फिगर, जब भी हम किसी क्लोज्ड 3 डायमेंशनल फिगर को ओपन करते हैं, देन वी गेट व्हाट, नेट्स। ओके, लाइक फॉर अ क्यूब दिस इज द नेट। ओके, देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पिरामिड, देखो ये जो पिरामिड है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, पहले रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात करते हैं। कौन सा नेट दिखेगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। देखो ये वाला बनेगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म वाला। ठीक है, इसको हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म, और ये क्या बनेगा, देखो ऊपर जाके कौन इसके ऐड हो जाएंगे ना, तो ये पिरामिड बनेगा, प्रिज्म, ये बनेगा पिरामिड। Pyramid. ठीक है, अच्छा पिरामिड। ये वाला क्या बन सकता है, ये किसके पार्ट हो सकते हैं, Cylinder. सिलेंडर, क्योंकि तुम देख सकते हो ये टॉप Cylinder. है, ये वाला इसका टॉप हो Sir, जाएगा, कौन? ये बॉटम एंड ये साइड, सो दैट मींस इट इज सिलेंडर। एंड नाउ दिस वन, देखो नीचे एक सर्कल, Cone. सो इट विल गो टू अ Cone. ठीक है, Cone. तो ये कोन के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से ना यू शुड नो, तुम लोगों को पता होना चाहिए, इफ वी आर ओपनिंग अ फिगर देन हाउ इट इज लुकिंग, कैसे वो फिगर दिखाई देती है आफ्टर ओपनिंग। okay, so you should remember this thing। see if we are having, suppose this one, a dice, if a dice is you are having, अच्छा एक चीज सोचो, मैं यहाँ पे ना जस्ट आई एम गिविंग वन ओपन फिगर टू यू, मैं तुम लोगों को ना एक ओपन फिगर देता हूँ यहाँ पे, यस देखो एक ओपन फिगर मैं दे रहा हूँ कुछ इस टाइप से, और मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि क्या अगर मैं इसको क्लोज करूँगा, वेट, यस दिस वन, एंड ओके, अगर मैं इसको इसकी एजेस से बेंड करूँगा, विल आई गेट क्यूब, क्या मुझे क्यूब मिलेगा अगर मैं इसको इसकी एजेज से बेंड करूंगा? यस आई विल बी, देखो क्यों, दिस वन विल मूव फ्रॉम, जो पहले वाला है वो कहाँ से मूव हो जाएगा, देखो हम इसको करते जाएंगे, ठीक है, हम एक एक करके इसको करेंगे। देखो इट विल बेंड फ्रॉम हियर, देन इट विल बेंड फ्रॉम हियर, it will bend from here, it will bend from here, we are having bottom ready। देखो हमारे पास bottom ready है, ये side wall, this is side wall, this is side wall, this is side wall, then this will bend from the top से bend हो जाएगा and it will be top and everything is ready। but now what I am doing, मेरे पास एक और फिगर है, suppose मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे, देखो वन मोर आई एम ड्रॉइंग, okay, then see this is the one,
ऐसे वाला नेट मैंने, ये नेट है, ओपन फिगर को हमेशा हम क्या बोलते हैं, इट इज नेट। ओके, 1 2 3 4 5 6। क्या इसको अगर मैं फोल्ड करता हूं, इफ आई एम फोल्डिंग दिस वन, विल आई बी एबल टू गेट अ क्यूब? क्या मुझे एक क्यूब मिल जाएगा इफ आई विल बी ओपनिंग दिस वन, Yes, sir. क्लोजिंग दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. Some are saying yes, some are saying no. Now this is a activity for you. तुम्हारे लिए एक एक्टिविटी है ये वाली। तुम क्या करोगे, अपने एक पेपर को ना इस टाइप में कट करोगे पहले तो, जो ये पूरा टाइप है ना इस तरह से कट करोगे भाई। Yes, sir. ठीक है, ऐसे कट करना है उसको। जस्ट ट्राई टू कट योर पेपर Okay, लाइक sir. दिस, देन मेक बॉक्सेज एज आई हैव फॉर्म्ड। ऐसे ही बॉक्सेज बनाने हैं सेम। ओके, दिस बॉक्सेज यू हैव टू फॉर्म एंड देन जस्ट फोल्ड योर बॉक्सेज फ्रॉम द एजेज से फोल्ड करो उसको, बॉक्सेज को, एंड देन टेल मी वेदर यू आर एबल टू फॉर्म अ क्यूब और नॉट। एक क्यूब बना या नहीं बना, इसका आंसर फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में दूंगा।